हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सभी पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आ गए हैं। इस नोटिस को पढ़ेंगे, उस नोटिस के बाद हम आपको फॉर्म भरने का लिंक और कैसे आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है फॉर्म भरने में, ठीक है। तो देखिए, आप अगर रज्जू भैया विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं और आपका बैक या यूएफएम या फेल हैं सम सेमेस्टर में, पहले तो हम समझ लेते हैं कि सम सेमेस्टर क्या है। सम सेमेस्टर का मतलब है कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां सेमेस्टर, ये है सम सेमेस्टर। यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम में हैं और सम सेमेस्टर में आपका बैक लगा है तो आप फॉर्म भरेंगे कब से? 12 मार्च से 23 मार्च के बीच में, और पेमेंट 12 मार्च से 28 मार्च के बीच में करेंगे, ठीक है। सम सेमेस्टर में यदि आपका बैक लगा है या यूएफएम लगा या फेल है। चलिए बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे, यहाँ PRSU प्रयागराज सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे, ये रज्जू भैया की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर आ जाएंगे। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे नीचे तो एक ऑप्शन आता है यहाँ एग्जामिनेशन कॉर्नर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाता है। एक एक बात को समझते हैं। यह कैंपस के स्टूडेंट के लिए है। जो भी डाटा, जो भी फॉर्म भरना है कैंपस यानी कि मुख्य परिसर नैनी में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सभी ऑप्शन यहाँ आते हैं। यदि आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप जब आपका बैक का एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ से आप यहाँ एक लिंक आ जाएगा और नया सम सेमेस्टर का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ये देखिए, ये EX स्टूडेंट यानी कि जो फेल हैं उनके लिए वह है, ठीक है। अब देखिए EX स्टूडेंट की पहली बात कर लेते हैं। यदि आपका किसी भी सम सेमेस्टर में कोई भी पाठ्यक्रम है आपका, यदि आप फेल हैं तो इस लिंक से आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। यदि आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। ओपन करते हैं तो यहाँ आप रोल नंबर अपने इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बाद कैप्चा कोड इंटर कर देंगे तो आपका फार्म ओपन हो जाएगा। फार्म जब आपका ओपन होगा उसमें पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी। जितने विषय में आप फेल हैं वह ओपन होगा, उसमें ऐसे बना रहेगा। उस पर आप क्लिक कर देंगे, सभी में टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। जब भी आप इस पे आएंगे तो इस फार्म को पूरा भर के तब साइट वापस जाएंगे, अन्यथा बाद में वह ओपन नहीं होगा, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद अपना पेमेंट कर दीजिएगा। तो पेमेंट करने की कुल फीस 935 रुपये है फेल वालों के लिए। इसके बाद फिर बात करते हैं कि बैक या यूएफएम अगर लगा है तो कैसे फॉर्म भरेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यह जो लिंक अभी तक आया है यह BA BSc BCom को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, BA BSc BCom को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। इसके बाद BA BSc BCom का एक अलग से लिंक आएगा, वह 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो हम BA BSc BCom पर भी वीडियो डिटेल से बना देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, यहाँ भी समझ लेंगे तो आप उसको भी कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैसेज आप बार बार नहीं करेंगे कि अभी BA BSc BCom का नहीं आया है। तो इसके अलावा कोई भी कोर्स है आप यहाँ से क्लिक करेंगे इवेंट सेमेस्टर के लिए
और प्रिंट आउट यहाँ से उसका निकालेंगे, या पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका बैक या यूएफएम है उसकी फ़ीस 700 रुपये है। ठीक है, इस पर आप पहले क्लिक करेंगे बैक पर। जैसे ही बैक पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए कोर्स का नाम ओपन हो जाएगा। तो आप जिस भी कोर्स है ध्यान से समझेंगे। कुछ लोग यहाँ NEP नहीं समझ पाते हैं। NEP का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 2021 या उसके बाद से जो भी कोर्स है वह NEP के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2020 के अगर बैच के हैं, बैक लगा है, तो उसके लिए जहाँ नॉन NEP लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा वह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस BLIS BBA सेकेंड सेमेस्टर, BBA फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, आगे MA एशियन हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, LLB सेकेंड, LLB फोर्थ, BCA, BA LLB, BA सेकेंड सेमेस्टर NEP, BA फोर्थ सेमेस्टर NEP, तो सब में NEP लिखा है। तो NEP यानी कि 2021 के पहले। देखिए स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी कुछ लिखे हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। कहीं कैंपस NEP लिखा है। कैंपस NEP का मतलब हुआ जो मुख्य परिसर में अध्ययनरत थे और उनका बैक लगा वो यहाँ से भरेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होगी। जैसे अब हम देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा B.Ed द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा है ना, तो हम B.Ed द्वितीय सेमेस्टर को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सेमेस्टर द्वितीय है, द्वितीय पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा चौथा रहेगा चौथे पे क्लिक करेंगे। फिर अपना रोल नंबर इंटर कर देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, फिर कैप्चा कोड। इतना कुछ क्लिक करने के बाद फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको फॉर्म भरना हो पूरा तभी आप सबमिट करिएगा, अन्यथा बैक आप नहीं जा पाएंगे। बैक जाएंगे तो दोबारा ऑप्शन आपको खुलेगा नहीं, फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वहाँ फिर अपनी समस्या बताना पड़ेगा, तभी ओपन होगा। तो इसलिए जब ओपन करिएगा तो सबमिट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो पूरा आपका खुल जाएगा, पूरा आपका डिटेल पूरा वगैरह खुल जाएगा। तो उसमें आप अपना अगर फ़ोटो चेंज करना चाहें तो फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, पता चेंज करना चाहें तो पता चेंज कर सकते हैं। बाकी नाम आपका सब सेम टू सेम वही रहेगा, वह बदला नहीं जा सकता है। नीचे यहाँ कॉर्नर पर रहेगा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, वह एक सब्जेक्ट रहेगा, उस पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन आएगा तो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे सेव करेंगे उसके बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है, UPI वगैरह जितने भी ऑप्शन है उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और 700 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा उसी में प्रिंट का, तो वहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके उसको अपना रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसी से आप आगे चलकर जब एडमिट कार्ड आएंगे वेबसाइट पर, क्योंकि बैक के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसकी फीस 700 रुपये है। यदि आपका महाविद्यालय कहता है कि हमें यहाँ बैक का फॉर्म आप ले आके सबमिट कर दीजिए तो आप वहाँ सबमिट कर दीजिए, अन्यथा सबमिट करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है बैक फॉर्म को। ठीक है, वह डाटा यूनिवर्सिटी के पास पहुँच जाता है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप प्रिंट जैसे नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से आकर अपना प्रिंट कर लीजिए। अभी BA BSc BCom के सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर का ऑप्शन नहीं आया है, मतलब लिंक नहीं आया है। लिंक आ जाएगा तो हम 16 तारीख को एक प्रॉपर वीडियो खूब अच्छे ढंग से बना देंगे कि आप फॉर्म कैसे भरना है और अच्छे से। ठीक है, फॉर्म एक भर कर पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझा देंगे। आप बड़ी जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 23 मार्च है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।